अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक होंगे और क्या खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज हम प्लेन सेल्फ के ऊपर वर्क कर रहे हैं। बहुत ही अमेजिंग सा डिज़ाइन बनने जा रहा है, जिसके लिए हम कुछ पैचेस यूज़ कर रहे हैं और लेस के साथ स्पेशली इस डिज़ाइन को हम बनाने वाले हैं। साथ हमने जो है इसके पैराशूट की नलकी ली है। ये देखिए, पैराशूट की एक छोटी सी नलकी है, 20 की ऑलमोस्ट मैंने ली थी। तो इसके साथ आप चेक करिएगा हम कितनी ज़बरदस्त सी डिज़ाइनिंग करते हैं। इस तरह से आपने इसको अपने बोबिन के ऊपर लगा लेना है धागे को। बोबिन के ऊपर लगाने के बाद ये देखिए, हम इस तरह से बोबिन केस में डालेंगे और मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। इससे आपको अपने बोबिन केस को लूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है, इजीली धागे की तरह निकल रहा है। यहाँ पे एक फैब्रिक लिया है जिसकी चौड़ाई मैंने 9 इंच ली है और इसकी जो लंबाई है हम वो अपने दामन की चौड़ाई के अकॉर्डिंग लेंगे। इसकी बैक साइड पे 0 साइज़ फ्यूज़ पेपर हमने अटैच कर लिया है। तो यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन मैं छोड़ दूँगी फोल्डिंग के लिए और देन हम 2 इंच के मार्जिन से जो है ना यहाँ पे निशान लगाएंगे। 2-2 इंच का मार्जिन रखते हुए हम यहाँ पे पॉइंट्स बनाते जाएंगे। यहाँ पे दोनों साइड्स पे हमने पॉइंट्स बना लेने हैं और ये देखें इसी तरह से अब हम इन पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे और यहाँ पे बिल्कुल स्केल की मदद से सीधी सीधी लाइनें लगा लेंगे। यहाँ पे आपकी जो ड्राफ्टिंग है वो बहुत ही फाइन होनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद जो इसी के अकॉर्डिंग हमने डिज़ाइनिंग करनी है। तो डिज़ाइनिंग में हमारी ये जो सीधी सीधी लाइंस है ना, टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, वरना आपकी नीटनेस नहीं आएगी डिज़ाइन में। तो यहाँ पे आपने इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेना है लाइंस को। अब हमने पैराशूट का जो धागा है हमने बोबिन में भरा हुआ है, तो इसलिए हम इसके जो अपनी ड्रॉ किए ना लाइंस, इसके ऊपर हम ये सिलाइयाँ चला लेंगे। अच्छा, जब आप जिस भी कलर के साथ डिज़ाइनिंग करें ना, वही कलर की सेम नलकी आपने ऊपर भी लगानी है। अब नीचे हमने पैराशूट का धागा लगाया है, तो ऊपर आपने सिंपल नलकी का ना सेम धागा लगाना है। तो ये बहुत एक अच्छा सा टोन आ जाएगा आपकी सिलाइयों में। फैब्रिक हमारा सेल्फ है, प्यारा सा फैब्रिक है। इसके ऊपर हल्की फुल्की सी डिज़ाइनिंग है, चेक करें कितनी सिलाइयाँ नीट लगी हैं। 0 साइज़ फ्यूजिंग हमने इसीलिए किया था फैब्रिक को कि हमारी जो ये सिलाइयाँ हैं ना ये नीट आएँ। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे पास ये लेस है, तो लेस की इस किनारी को हमने कट कर देना है। ये सारी किनारी जो है हम इसको कटिंग कर देंगे, ये देखें। और यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में हम लेस की एक एक लाइन लगा देंगे। इसी तरह से सारे पैच में हम लेस को अटैच करेंगे। फैब्रिक ग्लू के साथ हम लेस को अटैच कर रहे हैं। इसके बाद जब ये ग्लू ड्राई हो जाएगा तो हम इसके ऊपर जो है सिलाइयाँ लगा लेंगे और अपने डिज़ाइन को सिक्योर कर देंगे। ये देखें, इस तरह से ये हमारा पैच बन गया है ऑलमोस्ट। ये देखें, चेक करें कितना नीट बना है। तो अब हम इसकी आउटलाइन बनाएंगे, यानी कि हम इसके दामन की फिनिशिंग करेंगे इसी सेम लेस के साथ। यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा सेम फैब्रिक लिया है, दोनों साइड पे इसको फोल्ड कर लिया है। लेस की सीधी साइड नीचे रखी है और इसकी किनारी को इस पलटे से दबाते हुए हम जो है इसको अटैच कर लेंगे। अब हम इसको इस तरह से इसकी बैक साइड पे पलट देंगे और पलटने के बाद हमने अच्छे से इसको प्रेस कर दिया है। और पलटने के बाद अब हमने इसके ऊपर सिलाई नहीं लगाई है, देखिए हमने इसको जस्ट फोल्ड कर दिया है। अब मेरे पास ये वाला पैच है और गेंजा का एम्ब्रॉयडर्ड पैच है। इसको आप या तो काविया भी कर सकते हैं या आप इस तरह से सीज़र की मदद से कट कर सकते हैं।
जब आप अपने पेज को सीज़र की मदद से कट करते हैं तो इसके जो ऑर्गेन्जा के धागे हैं वो सिक्योर नहीं होते, तो इन धागों को सिक्योर करने का भी मैं आपको तरीका बताऊंगी। ये देखें, इस तरह से आपने लेटर से इसको सिक्योर कर लेना है और इस पैच को दूसरी साइड पे अटैच कर लेना है। अब मोस्टली जो लोग हैं ना, ऐसे पैचेस को दामन पे लगा के नीचे की तरफ लटका देते हैं, तो इसकी डिफरेंट जो है ना, यहाँ पे ये देखें, हमने लुक देने के लिए इस पैच को हमने ऊपर वाली साइड पे लगाया है। इसकी हमारी फाइनल आउटलाइन जो है ना, ये लेस वाली है। अब हमने कुर्ती के जो दामन है ना, इसको हमने इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड करने के बाद इसके ऊपर अब हम इस पैच की जो है एजिंग रखेंगे। जैसे ये कटवर्क्स आ रहे हैं तो इनको हम फैब्रिक ग्लू से अटैच कर देंगे। फैब्रिक ग्लू से अटैच करने के बाद सेम कलर के धागे के साथ हमने इसके ऊपर आउटलाइन बना देनी है। तो प्लेन फैब्रिक के साथ ऐसे पैचेस, आजकल मार्केट में बहुत से पैचेस अलग से उनके स्टॉल्स लगे होते हैं और बिक रहे होते हैं, तो आप इजीली मार्केट से आपको ऐसे पैचेस मिल जाएंगे। अगर आपको प्लेन फैब्रिक के साथ कोई ऐसा पैच नहीं मिल रहा तो आप यहाँ पे चौड़ी लेस भी यूज़ कर सकती हैं, और इस डिज़ाइनिंग को मैंने चौड़ी लेस में भी आपको बनाना सिखाया था। मेरे चैनल पे वीडियो वजूद है, आप वो वीडियोस देख सकते हैं। और भी मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग आइडियाज़ हैं। तो यहाँ पे हमने राउंड नेक बना लिया है। राउंड नेक पे हमने ये देखें यहाँ सिलाई लगा दी है बैक साइड पे फ़ोल्ड करके। अब इस सिलाई के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं मार्किंग कर लूँगी। मार्किंग करने के बाद सेम लेस मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी, फैब्रिक ग्लू का यूज़ करूँगी यहाँ पे, और इसके ऊपर जो है हमने सेम लेस की किनारी कट की थी वही हम यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे हम इसको थोड़ा ट्विस्ट के साथ लगाने वाले हैं। ये देखें इस तरह से। अच्छा जी, ड्राइंग में तो मेरा हाथ इतना नीट नहीं है, तो मैं इसको बगैर ड्राइंग के ही यहाँ पे एक प्यारी सी हम यहाँ पे बो की स्टाइल देंगे। तो पहले इस लेस को मैं रख लेती हूँ, फिर हम इसको अटैच कर देंगे। ये देखें, यहाँ पे आपने इसकी बो की शेप सेट कर लेनी है और यहाँ पे इसको नीचे से जो है ना, इसकी शेप यूं बना देनी है, और इस तरह से हमने इसको कंप्लीट किया। अब हम इसको ग्लू की मदद से अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद ये देखें, इसके ऊपर जो हमारा दामन का डिज़ाइन है वो ड्राई हो गया है, तो हम इस लेस को सिक्योर करने के लिए इसके ऊपर सिलाइयाँ लगा देंगे। फाइनल लुक देखे बगैर वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, और लुक देख के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज का आइडिया आपको कैसा लगा। ये देखें, यहाँ पे हमने सारी लेसिस के ऊपर सिलाइयाँ लगा देनी हैं और डिज़ाइन को सिक्योर कर देना है। यहीं इसी तरह से नेक पे भी जो लेस लगाई है इस पे भी हम सिलाइयाँ लगा के अपने डिज़ाइन को सिक्योर कर लेंगे। और ये है इस ड्रेस की फाइनल लुक। ये चेक करें कितना एलिगेंट सा दामन डिज़ाइन इसका लग रहा है, फुल फिनिशिंग के साथ। आप इसको अच्छे से प्रेस करके इसके बैक पे जो ज़ीरो है वो भी उतार सकते हैं, वरना वो धुलने के बाद जो है ना खुद ही उतर जाता है, उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। और ये इसका नेक है और ये इस ड्रेस की फ़ाइनल लुक है। स्लीव्स पे भी हमने सेम दामन जैसा पैच लगाया है और यहाँ पे हमने सेम थ्रेड के साथ जो है सिलाइयाँ लगा दी हैं दो दो, जो कि बहुत ही एलिगेंट सी लुक दे रही हैं। बैक साइड पे भी हमने सेम लेस को इसकी आउटलाइन कर दिया है। पलटे के साथ हमने इसकी फ़िनिशिंग की है और जो है बहुत ही खूबसूरत सी लुक आ रही है। आप भी ज़रूर बताइएगा कि आज का डिज़ाइन आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कल तक इजाज़त दीजिए, कल मिलते हैं एक न्यू आइडिया के साथ। अल्लाह हाफिज़।